वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली क्लास जो थी पूरे का पूरा एडजेक्टिव मैंने उसमें आप लोगों को फिनिश करवा दिया था। एडजेक्टिव विद उनके पार्ट पूरा का पूरा मैंने उस वीडियो में 13 मिनट की वीडियो है, पूरी की पूरी एडजेक्टिव के से संबंधित पूरी क्लास अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को मिलने वाला है वह आपको मैंने कहा था ना एक्सरसाइज करवाऊँगा और कुछ अलग तरीके के टॉपिक भी लेकर के चलूँगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और इसको वीडियो को जो लोग नए होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक्सरसाइज लेकर के चल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखो आई एट सम राइस दिया हुआ है बच्चे, आई एट सम राइस दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे सम है, जैसे ही आपको सम दिखा तो अगर जो लोग कल पे वीडियो देखे होंगे वो क्या होता है, क्वांटिटी होती है। सम क्या होती है, क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। सम क्या होता है, क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा ये। चूँकि यह राइस है, राइस क्या हो जाता है आपका, नाउन हो जाता है और यह नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, यह क्वांटिटी की भी डिनोट कर रहा है, यानी राइस की क्वांटिटी को बता रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग की बात कर लेते हैं बच्चा। बिग आ जाए, ठीक है ना। और बिग क्या हो जाएगा, यह क्वालिटी है, ठीक है ना। यह क्या है, क्वालिटी है। तो बिग क्या हो जाएगा, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। यानी इस वाक्य में आपको क्या मिल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिल रहा है, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिल रहा है। थोड़ा सा बढ़िया से नहीं लिखा हूँ, लिख लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आगे देखते हैं। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ना वह क्या हो जाएगा, वह भी क्या है, एक क्वालिटी है, किसी की क्वालिटी है, ईमानदार, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यू आर अ गुड बॉय। मैं एक लड़के को बोल रहा हूँ कि यू आर अ गुड बॉय। तो यहाँ पर जो गुड है बच्चे वह क्या है, वह भी क्या है, वह आपकी एक क्वालिटी है, ठीक है ना। तो यह गुड भी आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 5। द काऊ हैज़ 4 लेग्स। अच्छा, काऊ हैज़ 4 लेग्स दिया है, इसका मतलब 4 जो है बच्चे यह भी क्या है, यह भी एक क्वालिटी तो नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। क्योंकि यह नंबर में इसलिए आएगा बच्चे क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कहाँ पर क्या दिया है, नंबर दिया हुआ है, वैसे तुरंत आपका क्या बोध हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। आई हैव 2 बुक्स। यहाँ पे 2 दिया है बच्चे, यह भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना, यह भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ईच दे दिया है, आइदर दे दिया है बच्चा, ये दोनों एक ही हैं। मैंने आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यह क्या होता है, यह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ व्हाट अ प्लेस, ठीक है ना, व्हाट अ प्लेस, ठीक है, व्हाट अ प्लेस। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव पाया जाएगा, यह एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव पाया जाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव पाया जाएगा। समझ में बात आई ना, व्हाट अ प्लेस, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि दिस कार इज़ माइन, दिस कार इज माइन, दिस कार इज़ माइन। यहाँ पे देखो कार नाउन है, इसके पहले दिस लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका कौन सा हो जाएगा बताओ ज़रा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा बच्चे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नाउन से पहले क्या यूज हुआ है, दिस यूज हुआ है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पे बच्चे आपको मैं बता दूँ, माई फादर अगर मैं जहाँ पे लिखता हूँ, कहीं पे होता है ना, कई जगह पे माई फादर इज़ डूइंग द वर्क, ठीक है, ऐसे है।
तो जैसे ही फादर है, फादर नाउन है और इससे पहले माई आया, इसका मतलब पोजीशन को डिनोट करवा रहा है, और पोजीशन को डिनोट करवा रहा है, ठीक है ना, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में बात आई ना। तो ये रहे आपके एडजेक्टिव से संबंधित एक्सरसाइज। और अगले टॉपिक में इसी में आप लोगों के साथ चलता हूँ बच्चे, जो आपका डिग्री एंड कंपैरिजन है, ठीक है ना, डिग्री एंड कंपैरिजन। तो डिग्री हम लेकर के चलते हैं जो कि एडजेक्टिव से ही रिलेट करके है बच्चे। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। तब तक हम इंक उंक डाल लेते हैं भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चा ये वीडियो बनाने में, ठीक है ना। हालत यूँ हो जाती है ना, उधर से पढ़ा कर आने के बाद मन तो नहीं करता है, बट बनानी है भाई। मैं भी सोच ही लिया हूँ कि एक बार देखना है कि कैसा फीलिंग आती है जब यूट्यूब कुछ बढ़िया करने लगता है तो। बट अभी तक कुछ बढ़िया किया नहीं है, 1-2 साल के करीब होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े। आई होप दैट कि स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। मैं हट भी जाता हूँ यहाँ पे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, हटा देते हैं इसको। अब बात आती है बच्चे कंपैरिजन, डिग्री एंड कंपैरिजन की, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह है नहीं, एक आध क्वेश्चन पुटअप कर देगा तो कर देगा, ठीक है ना। अदरवाइज एडजेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन आते होते नहीं है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा मैं लाइटली लेकर के चल रहा हूँ। हाँ, डिग्री देख लीजिएगा, डिग्री आप लोगों को आगे भी चल करके ट्रांसफॉर्मेशन में काम करने वाली है, ठीक है ना। चलो बात आती है डिग्री की। डिग्री, ठीक है ना, डिग्री की बात आती है बच्चे। डिग्री क्या होती हैं? तो देखो, डिग्रियों का जो निर्माण हुआ है ना, वह एडजेक्टिव से ही हुआ है, ठीक है ना। जो डिग्री होती है वह आपकी क्या होती है, एक अगर मैं दूसरे रूप में बात करूं, एडजेक्टिव से ही बना होता है, एडजेक्टिव से ही बना होता है, बना होता है, यह एडजेक्टिव से ही बना होता है। डिग्रियों के कितने रूप पाए जाते हैं बच्चे? तो इनके सामान्यतः 3 रूप पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अब थोड़ा सा दिमाग में बस बैठा लीजिएगा, एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। देखो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पॉजिटिव डिग्री होती है, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चे तो यह होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो यह आपकी आती है क्या, सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है, ठीक है ना। क्या आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। चीज़ें बेहतरीन समझ में आ रही होंगी, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जो एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म जो होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। अच्छा, अगर एडजेक्टिव में क्या कर दिया जाए, अगर हम ER जोड़ देते हैं लास्ट में, अगर कोनो एडजेक्टिव है ER जोड़ देते हैं तो आपकी कौन सी डिग्री बन जाएगी बच्चा? दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। अगर कोनो एडजेक्टिव है और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, उसमें हमने ST जोड़ दिया, दैट मीन्स कौन सी डिग्री हो जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। देखो मैं ट्रिकली लेकर के ही बच्चा चलूँगा। अच्छा, जिसका कंपैरेटिव मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती हो ना, ऐसे भी एडजेक्टिव शब्द कुछ होंगे जिनकी तुलना नहीं की जाती है, तो उनसे पहले हमको क्या लगा लेना है? मोर। क्या लगा लेना है? मोर का प्रयोग कर लेना है। और यहाँ पे क्या लगा लेना है बच्चे? मोस्ट का प्रयोग कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यह सिंपल फॉर्म होता है। जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ तो गुड हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को कंपैरेटिव डिग्री में हमको बदलना है तो क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। देखो ये लास्ट में ER आकर के जुड़ रहा है, ठीक है ना, क्या हो गया? बेटर हो गया। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, या क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। चलो भाई, यहाँ पे गुड दिया हुआ है, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया।
अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ई आर जुड़ेगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। कोनो दिक्कत है, स्मॉलर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिग, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, बिगर हो जाएगा। ठीक है ना, बिगर हो जाएगा बच्चे, डबल सिलेबल लग जाएगा यहाँ पे, बिगर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, बिगेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं, तो अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे। अब जैसे क्या हो गया, टॉल हो गया, ठीक है ना, हम टॉल को ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, टॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लेते हैं ब्यूटीफुल को, ठीक है ना, देखो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल को अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें तो ब्यूटीफुलर नहीं होगा भाई। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्लियर है ना। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। समझ में बात आई। तो ये रही बच्चे डिग्रियां आप लोगों के सामने। ये डिग्री के ऐसी ट्रिक है ना कि जो ज़िंदगी में आप लोगों को भूलने वाली है नहीं। ठीक है ना। कुछ पॉइंट और भी आते हैं बच्चे, बट बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की डिग्री रही बच्चे। इससे रिलेट करके मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे करवा देता हूँ, जिससे आप लोगों को और भी बेहतरीन समझ में आ जाए। चलिए एक बार कर लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, कोलकाता इज़, अब यहाँ पे देखो, ये आप लोगों के 4-5 एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ठीक है ना, और इतने में आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिग्री से संबंधित कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोलकाता इज, अब देखो जब क्या किया जाता हो, जब बड़ी चीज़ के लिए तुलना की जाती हो ना, थोड़ी सी अधिक के लिए, तो बिग यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर हम लगाएंगे बिगेस्ट। क्या हो जाएगा बच्चे, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया हो जाएगा। कोलकाता इज बिगेस्ट सिटी इन इंडिया हो जाएगा। अब द पेन इज, देन लगा हुआ है। ठीक है ना, द पेन इज क्या लगाया हुआ है, देन लगा हुआ है बच्चे, तो यह क्या हो जाएगा, माइटियर। ठीक है ना, MIGHTIER, माइटियर देन द स्वर्ड हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना। तुलसी इज ए, ठीक है, बेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेटर, बेटर पोएट देन कबीर। ठीक है, कपिल देव इज द फास्टर, क्या हो जाएगा बच्चे, फास्टर बॉलर इन इंडिया। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ और भी लिखता हूँ, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल। सी इज, यहाँ पे मोस्ट तो गलत हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना, सी इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से कई सारे वाक्य आप लोग देख सकते हो। एक्सरसाइज आप लोगों के एग्जाम्पल किताब में दिया होगा, जो पुरानी वाली किताब होंगी ग्रामेटिकल की, या फिर ग्रामेटिकल में ज़रूर दिया होगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एडवर्ब के साथ बच्चे। और आज यहीं तक आप लोगों की एडजेक्टिव की क्लास फिनिश हो गई, और अगली जो वीडियो होगी वो आएगी कौन सी, एडवर्ब। ठीक है ना। एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब क्या होता है। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।